हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास नंबर 14, जो कि आपके चैप्टर नंबर 7 एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट की कंटिन्यूशन में है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेविंग फंक्शन। तो चलिए सेविंग फंक्शन के बारे में हम समझते हैं। सेविंग फंक्शन बेसिकली क्या है, ये एक फंक्शनल रिलेशनशिप है बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम। सेविंग का मतलब तो हमें ये पता है कि जितनी हमारी कंट्री की नेशनल इनकम होती है, उस नेशनल इनकम में से जितना हम कंजम्पशन के लिए प्लान करते हैं, तो कंजम्पशन के लिए प्लानिंग जो हम करते हैं, जब वो नेशनल इनकम में से हम माइनस करते हैं तो बाकी जो बचा हुआ अमाउंट होता है वो सेविंग कहलाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे घर की इनकम 20,000 रुपीज़ है और मैंने प्लान किया है कि मैं इसमें से 15,000 रुपीज़ खर्च करूँगा, तो इसका मतलब मेरी प्लानिंग क्या है, 15,000 खर्च करने के बाद 5,000 रुपीज़ सेविंग करने की। तो सेविंग फंक्शन हमें यही बताता है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम के रिलेशन में सेविंग किस तरीके से मैनेज की जाती है, नेशनल इनकम में से कितना आप कंजम्पशन करोगे जिसके बाद आपके पास सेविंग बचेगी। तो सेविंग का नेशनल इनकम से क्या रिलेशन है, क्योंकि नेशनल इनकम के बेसिस पर अब पहले हम कंजम्पशन को फाइंड आउट करते हैं कि कितनी कंजम्पशन हमने प्लान किया है, और उसकी वैल्यू को माइनस करने के बाद सेविंग आती है। तो सेविंग का फॉर्मूला क्या बना, y माइनस सी, मतलब जब हम नेशनल इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करेंगे तो हमारी सेविंग आएगी। तो अब हम उसके फंक्शंस को रिलेट करते हैं। यहाँ पर बेसिकली फंक्शन में हमने क्या पढ़ना है कि किस लेवल पर हम कंजम्पशन करते हैं, जिस लेवल पर, उसी लेवल पर हमारी सेविंग क्या निकल के आती है। जिस लेवल पर हम कंजम्पशन करेंगे उस लेवल पर हमारी सेविंग क्या होगी। ठीक है, फिर इसके साथ साथ हमने आज की क्लास में ये भी पढ़ना है कि अगर हमारी इनकम जैसे जैसे बढ़ती है और जैसे जैसे हमारा कंजम्पशन भी बढ़ता है तो सेविंग पे उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो चलिए पहले एक टेबल के ज़रिए हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से सेविंग जनरेट होती है। तो जैसे इस टेबल में दिया हुआ है, इनकम साइड में, इनकम वाले कॉलम में 0, 100, 200, 300, 400, 500, ये तो हो गई आपकी अमाउंट इनकम की। उसके बाद हमें कंजम्पशन दिया हुआ है, जीरो लेवल पर 40 रुपीज़ कंजम्पशन दिया हुआ है। कंजम्पशन जीरो लेवल पर मतलब जब हमारे पास इनकम नहीं भी थी तब भी हम कंजम्पशन करते थे, इसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब होता है कि भले ही आपकी इनकम हो चाहे ना हो, कंजम्पशन तो आप बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए करेंगे ही करेंगे। तो उसके बाद कंजम्पशन इनकम के साथ साथ बढ़ती चली जा रही है, 40 से आपकी कंजम्पशन 100 पे आ गई, इनकम भी 100 पे है। जब इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर होते हैं तो सेविंग नहीं होती, क्योंकि पूरी की पूरी इंटायर इनकम आप कंज्यूम कर लेते हैं, खर्च कर देते हैं, तो सेविंग नहीं होती। तो इसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है वेयर y इज इक्वल टू सी। उसके बाद जैसे ही आपकी इनकम 100 से 200 पे हो गई, 100 से 170 पे आ गई, तो जैसे ही आपकी इनकम 200 पे पहुंची और कंजम्पशन 170 पे आया तो सेविंग कितनी हो गई, 30, क्योंकि इनकम में से कंजम्पशन को जब माइनस करते हैं तो हमारी सेविंग आती है। तो इस तरीके से पहले आपकी सेविंग नेगेटिव में थी, फिर आपकी सेविंग नील हो गई, फिर 30, 50, 60, और उसके बाद आपकी जो इनकम है वो दोबारा से 60 पे आ गई, क्योंकि आपने जितनी पहले के मुकाबले जब अगली बार सेविंग सेम होती है, जैसे मान लीजिए आपने 400 इनकम पे, जब आपकी इनकम 400 थी तब आपकी सेविंग थी 60, 500 पे भी आपकी इनकम 60 थी। इसका मतलब आपने एडिशनल एडिशनल इनकम आपने अर्न की है 400 से 500, उस एडिशनल इनकम को आपने पूरा का पूरा खर्च कर दिया है। 340 से 440 का जब आप डिफरेंस देखेंगे तो 100 रुपीज़ कंजम्पशन आएगा, और 400 से 500 को जब आप डिफरेंस करेंगे तो भी 100 रुपीज़ नेशनल इनकम आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 400 से 500 की नेशनल इनकम पर आने के लिए जो आपने एडिशनल इनकम आपकी बढ़ी है, आपने कंजम्पशन भी एडिशनली उतना ही कर लिया पूरा का पूरा, इसलिए आपकी सेविंग में कोई चेंज नहीं आया, सेविंग पहले जितनी थी उतनी ही हुई है। तो इसे हम डायग्राम के जरिए जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हम इनकम दिखाएंगे और वाई एक्सिस पे हम सेविंग दिखाएंगे। अब आपकी देखिए सेविंग शुरू से नेगेटिव में चल रही है, तो जो लाइन होगी, सेविंग की जो लाइन होगी वो नीचे से शुरू होगी नेगेटिविटी से, तो -40 से लाइन ड्रॉ होते हुए 100 पे आएगी, फिर उसके बाद 200 वाले पॉइंट से आपके 170 वाले पॉइंट पे टच करेगी, 30 पे, ये सेविंग की लाइन है वाई एक्सिस। तो 30 वाले 100 पे तो हमारी जो सेविंग है वो ज़ीरो है, इसलिए हमारी जो सेविंग की लाइन होगी वो 100 पे टच करेगी, फिर उसके बाद 200 से हम 30 पे मैच करेंगे, 300 से 50 पे मैच करेंगे, 400 से 60 पे और 500 से 60 पे। तो ये आपका कर्व बन जाएगा सेविंग का। तो जो रेड पेन से डार्क हो रहा है, जो रेड पेन से जो जेब्रा क्रॉसिंग रेड पेन से मार्क हो रहा है, ये आपका डिस सेविंग कहलाएगा, मतलब ये आपका वो है जो आपकी नेगेटिव सेविंग है, और जो ग्रीन पेन से मार्क हो रहा है वो आपकी सेविंग कहलाएगी। सेविंग इसलिए कहलाएगी क्योंकि आपकी जो सेविंग है वो आपकी किससे जा रही है, इनकम से ऊपर जा रही है। तो इनकम से ऊपर जितना भी पैसा हम बचाते हैं वो हमारी सेविंग कहलाती है। -40 पे जब हम सेविंग, -40 पे जब हमने सेविंग को दिखाया तो उसे हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब होता है
कि जब हम अपनी कंजम्पशन को कर रहे होते हैं और जब हमारे पास इनकम नहीं होती है, इनकम के ना होने के बावजूद भी हमारी कंजम्पशन इंडिपेंडेंट रहती है, क्योंकि जब घर में पैसा नहीं भी होगा तब भी हम बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए कंजम्पशन तो करते ही करते हैं। और जो हमारी ऑटोनोमियस कंजम्पशन होती है, ठीक है, उसमें जो हमारी सेविंग नेगेटिव में आती है उसे हम सी बार से डिनोट करते हैं। तो ये सी बार का मतलब है ऑटोनोमियस कंजम्पशन, जिससे हमारी सेविंग नेगेटिव में जाती है। चलिए अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव, जो कि आपका फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है कंजम्पशन के साथ, फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है इनकम का सेविंग के साथ। तो टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव, प्रोपेंसिटी का मतलब यहाँ पर होता है ट्रेंड मतलब पैटर्न, कि किस तरीके से हम अपनी नेशनल इनकम को कंज्यूम करेंगे, प्लान करेंगे कि हम प्लानिंग करेंगे किस तरीके से उसका कंजम्पशन करना है और हमारी सेविंग किस तरीके से क्या रहेगी। तो यहाँ पर जो प्रोपेंसिटी टू सेव को समझने के जो तरीके हैं वो दो हैं, एक एपीएस और एक एमपीएस। जैसे कि हमने एपीसी और एमपीसी के बारे में पढ़ा था जब हमने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा था, बिल्कुल सेम ये आपका सेविंग फंक्शन है। तो कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन में एक इंटर रिलेशन होता है। इंटर रिलेशन ये होता है कि अगर मान लीजिए आपका कंजम्पशन नेशनल इनकम में 80% है, अगर मैं कहता हूँ कि 100 रुपीज़ हमारी इनकम है और 80 रुपीज़ हमारा कंजम्पशन है, तो आप ये समझ के चलिए कि 20 रुपीज़ आपका क्या होगा, सेविंग होगी। तो बस जैसे ही आपका अगर एपीसी 80% मान लो आता है कि आपने अपने कंजम्पशन को नेशनल इनकम के रिलेशन में 80% खर्च करने का प्लान किया है, तो समझ लीजिए अगर 80% कंजम्पशन फंक्शन है तो 20% आपका सेविंग फंक्शन आ जाएगा। तो एक टेबल के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एपीसी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है सेविंग डिवाइडेड बाय नेशनल इनकम, मतलब सेविंग का नेशनल इनकम के साथ हम रेशो में कन्वर्ट करते हैं, रेशो बनाते हैं सेविंग अपॉन में इनकम। तो चलिए, और यहाँ पर जो एमपीएस का जो फार्मूला है वो है आपका चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। इस फार्मूले का मतलब ये है कि जितनी आपकी इनकम में चेंज आएगा, उस बढ़ती हुई इनकम में, चेंज होती हुई इनकम में आपकी सेविंग पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो वो हमने ट्रेंड देखना है, पैटर्न देखना है। तो उसी को प्रोपेंसिटी बोलते हैं। प्रोपेंसिटी का जो सिंपल मीनिंग है वो है ट्रेंड, पैटर्न, कि कैसे क्या फ्लो चल रहा है सेविंग का, कहाँ जा रहा है। तो चलिए एक कॉलम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कॉलम है वो है इनकम का, जिसको वाई से डिनोट किया हुआ है। 0, 100, 200, 300, 400 और 500। कंजम्पशन है आपका 440, 100, 170, 250, 340, 440। और अब जो सेविंग है वो इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करके आई है। 0 इनकम पे अगर 40 कंजम्पशन होगा तो सेविंग हमारी माइनस में जाएगी। सेविंग माइनस होने का मतलब हमने फ़ंड को बोरो किया है, अपना पैसा खर्च नहीं किया है। अगर 100 इनकम है और 100 कंजम्पशन है तो सेविंग 0 हो गई। 200 इनकम है, 170 कंजम्पशन हो गया तो 30 रुपीज़ आपकी सेविंग हो गई। तो ये तो हो गए इनकम, कंजम्पशन और सेविंग के कॉलम। अब आ जाते हैं चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन सेविंग, कि आपकी बढ़ती हुई इनकम, जो इनकम बढ़ी है उसमें क्या चेंज आया है, तो बढ़ती हुई इनकम के साथ कंजम्पशन में क्या चेंज आया है और सेविंग में क्या चेंज आया है। तो जैसे ही हमारी इनकम 100 से 200 पे पहुंची तो हमारा चेंज आ गया 100 का, फिर 200 से 300 तो 100 का चेंज। तो आपकी नेशनल इनकम में हर बार जो चेंज आया है वो 100 रुपीज़ का आया है, और कंजम्पशन में जो चेंज आया है वो आया है 60, फिर अगली बार 70, 80, 90, 100। सेविंग में क्या चेंज आया है, पहले आपकी इनकम, जो पहले आपकी सेविंग थी 40 थी, उसके बाद आपकी इनकम नील हो गई, तो आपका सेविंग में कितना चेंज आया 40, क्योंकि आपके पहले नेगेटिव थी उसके बाद 0 हो गई। तो 40 इनकम आई होगी तभी तो वो 0 पे पहुंच गई है। तो हमारी सेविंग में चेंज आया 40, फिर उसके बाद चेंज आया 30, फिर उसके बाद 20, फिर उसके बाद 10। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर चेंज इन इनकम 100 है और चेंज इन कंजम्पशन 60 है तो 100 में से 60 माइनस करेंगे तो सेविंग कितनी आएगी 40, 100 में से 70 माइनस करेंगे 30, 100 में से 80 माइनस करेंगे, चेंज इन इनकम में से चेंज इन कंजम्पशन माइनस करते जाओ, वो चेंज इन सेविंग आ जाएगा। तो अब आते हैं एपीसी और एपीएस पे। तो एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, S/Y, मतलब आपका सेविंग का इनकम के साथ क्या रिलेशन चल रहा है। तो सेविंग इनकम कितनी है हमारी, पहले स्टेप पे आ जाओ। इनकम हमारी है 100, पहले वाले कॉलम में इनकम वाले में 100 हमारी इनकम है और सेविंग है हमारी नील। तो एपीएस तो आ गया नील। और अगर हम एपीसी की बात करें तो एपीसी का फॉर्मूला होता है C/Y। अगर एपीएस का फॉर्मूला S/Y है तो एपीएस का C/Y होगा। तो हमारा कंजम्पशन कितना है 100 और इनकम कितनी है 100, तो 100 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ जाएगा 1। तो एपीसी और एपीएस को जब मैं आपस में प्लस करूँगा तो टोटल कितना आएगा 1 और डैश को जब प्लस करो, डैश का मतलब 0, 1 + 0 1। इस तरीके से एपीसी आप निकालते जाइए, एपीएस निकालते जाइए। मैंने एपीसी और एपीएस का फॉर्मूला लिखा हुआ है C/Y।
और APS का फॉर्मूला होता है S/Y। अब यहाँ पर एक जो इम्पॉर्टेंट बात नोट करने वाली है वो ये है कि जब भी आप APC और APS को जोड़ोगे तो हमेशा वैल्यू हमेशा 1 आएगी, क्योंकि अगर मान लीजिए APC में हमें ये बता रहा है कि जैसे मान लीजिए APC यहाँ पे 0.85 आ रहा है, APC 0.85 आ रहा है 1 के बाद देखिए, तो इसका मतलब है कि आपका जो कंजम्पशन है वो इनकम के रिलेशन में 85% है। आपकी जितनी इनकम है उसका 85% आप कंजम्पशन कर रहे हैं, तो बाकी 15% क्या होगा, सेविंग होगी। तो ये ऑब्वियस ही बात है, तो 0.85 प्लस 0.15 1 होगा, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला है जो बेसिक फार्मूला वो ये होता है कि y इज़ इक्वल टू C+S, कि जो हमारी नेशनल इनकम होती है या तो हम उससे कंजम्पशन करते हैं या सेविंग करते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम MPC और MPS की बात करें तो MPC और MPS का मतलब होता है कि जितनी आपकी इनकम बढ़ी है उस बढ़ती हुई इनकम में, एडिशनल इनकम में आपने कितना मार्जिनल कंजम्पशन किया है और आपकी मार्जिनल सेविंग कितनी रही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 100 से आपकी इनकम 200 हो गई, तो बढ़ती हुई इनकम को आपने कैसे खर्च किया है। तो यहाँ पे देखिए चेंज इन इनकम कितनी थी आपकी 100, और आपने चेंज इन कंजम्पशन कितना किया 60, तो चेंज इन सेविंग कितनी आई 40। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको MPC दिया हुआ है, MPC और MPS। ये MPC के लिए आपने क्या करना है, चेंज इन कंजम्पशन को लेना है। MPC के लिए आप लोगे चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन Y, चेंज इन इनकम, तो 0.60 आ जाएगा, 0.70 आ जाएगा। आपने कॉलम MPC के लिए कॉलम नंबर यूज़ करना है, कॉलम नंबर 4 और 5। MPC के लिए आप यूज़ करोगे कॉलम नंबर 4 और 5, और MPS के लिए यूज़ करोगे कॉलम नंबर 4 और 6, क्योंकि MPC का फॉर्मूला होता है, मैंने नीचे लिखा हुआ है चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y। तो 0.60 अगर मेरा MPC है तो मेरा MPS कितना आएगा 0.40, क्योंकि MPC और MPS दोनों मिला के हमारे क्या होते हैं 1, टोटल हमारी वैल्यू 1 होती है MPC और MPS, क्योंकि जितनी आपकी एडिशनल कंजम्पशन होगी तो बाकी बचा हुआ एडिशनल क्या रहेगी, सेविंग। तो अगर मेरी 60% एडिशनल कंजम्पशन है तो 40% मेरा क्या होगा, एडिशनल सेविंग। तो ये हो गया MPC और MPS का टोटल हमेशा क्या आएगा, जैसे APC और APS का टोटल होता है 1, ऐसे ही MPC और MPS का टोटल क्या होता है 1। तो यहाँ पर लास्ट में मैंने ऑब्जर्वेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं, जैसे y इज इक्वल टू C+S होता है, इसका मतलब होता है इनकम ऑलवेज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, या तो हम कंजम्पशन करेंगे या सेविंग। दूसरा मैंने लिखा हुआ है स्टार बना के y माइनस C, y मतलब इनकम में से अगर कंजम्पशन माइनस कर देंगे तो सेविंग आ जाएगा। फिर तीसरा लिखा हुआ है कि APC प्लस APS को जब मिलाते हैं तो टोटल वैल्यू 1 आएगी। अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन में आपको APC निकालना हो और आपको APS दिया हो तो 1 में से APS माइनस कर दीजिए, APC की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से MPC और प्लस MPS को जब हम जोड़ेंगे तो 1 आएगा, और अगर मुझे MPC की वैल्यू निकालनी हो और MPS की वैल्यू दे रखी हो तो 1 में से MPS माइनस कर दीजिए, MPC की वैल्यू आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, APC प्लस APS इज इक्वल टू 1। फिर उसके बाद अगर आपको APC दे रखा हो तो आपकी APS की वैल्यू निकल जाएगी, APS दे रखा हो तो APC की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए अब एक छोटे से फॉर्म में हम समझ लेते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स को, APC, APS, MPC और MPS रिलेटेड। पहला पॉइंट है कि हमेशा y इज इक्वल टू C+S होगा, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग होगा, जितना आप कंजम्पशन करेंगे बाकी बचा सेविंग आ जाएगा। सेकंड पॉइंट, अगर इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर देंगे तो सेविंग आ जाएगा। थर्ड पॉइंट, APC प्लस APS को मिला के वैल्यू 1 बनती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अगर APC आपका 0.60 है तो APS 0.40 आएगा, क्योंकि वैल्यू मिलाकर 1 होती है। अगर बाई चांस APS हमारा 1.20 आता है, 1.20 APC तब आएगा जब आपका कंजम्पशन आपकी इनकम से ज़्यादा होगा। तो ध्यान रखिए आपकी सेविंग नेगेटिव में भी जा सकती है। तो अगर मेरी वैल्यू 1.20 आ रही है और मुझे 1 पे पहुंचना है तो 0.20 मुझे माइनस करना पड़ेगा, इसका मतलब आपकी सेविंग नेगेटिव में भी हो सकती है। उसी तरीके से फोर्थ पॉइंट में MPC प्लस MPS दे रखा है 1, तो MPC अगर 0.70 है तो MPS ऑब्वियस सी बात है 0.30 आएगा, क्योंकि 0.70 और 0.30 को मिला के हमारा 1 बनेगा। APC को निकालने का फॉर्मूला होता है कि जितना आपने कंजम्पशन प्लान किया है और जितनी हमारी नेशनल इनकम है, कंजम्पशन प्लान को नेशनल इनकम से डिवाइड कर दो, और अगर APS निकालना हो तो जितनी हमारी सेविंग है उसे नेशनल इनकम से डिवाइड कर दो तो आपका APS आ जाएगा। MPC को अगर हमें निकालना हो तो जितनी हमारी कंजम्पशन में चेंज आया है पहले के मुकाबले अब, ठीक है, उसको चेंज इन इनकम से डिवाइड कर दो। और MPS को निकालने के लिए जितनी हमारी सेविंग में चेंज आया है पहले के मुकाबले अब, उसको चेंज इन इनकम से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ, APC हमें क्या बताता है। APC हमें बताता है कि हमने कितना कंजम्पशन प्लान किया है हमारी नेशनल इनकम के अकॉर्डिंग, वो रेशो निकालते हैं हम। और APS बताता है कि हमने कितना कंजम्पशन प्लान किया है जिसके बाद हमारे पास कितनी सेविंग बचेगी नेशनल इनकम के अकॉर्डिंग। उसके बाद MPC का मतलब ये होता है कि जब आपकी नेशनल इनकम पहले के मुकाबले अब चेंज होके आई है तो उसमें कितना चेंज आया है, और उसके चेंज होने से आपने कितना कंजम्पशन प्लान चेंज किया है, कि मैं अब बढ़ती इनकम के साथ कितना कंजम्पशन प्लान कर रहा हूँ जो चेंज कर रहा हूँ।
जैसे मान लीजिए अगर इनकम आपकी 100 से 200 रुपये हो गई, 100 थी पहले इनकम आपकी 200 हो गई, तो जब आपकी इनकम 100 रुपीज़ बढ़ी तो आपने कितना प्लान किया कंजम्पशन के लिए, कितना आपने एडिशनल प्लान किया है कंजम्पशन करने के लिए। तो यहाँ पर एडिशनल इनकम के होने पर आपने एडिशनल कंजम्पशन कितना प्लान किया है वो MPC बताता है। तो ये तो आपका सेविंग फंक्शन जिसके रिलेशन में हमने APC के साथ APS भी सीखा और MPC के साथ MPS भी सीखा, और ये हमारा सेविंग फंक्शन था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.